एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन। आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आपको 7 मिनट्स ऑफ योर टाइम के सेकंड एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह नाम से जाहिर है, हम लोग 7 मिनट्स की वीडियो बनाएंगे जिसमें विद इन 7 मिनट्स इंशाल्लाह एक जो कॉमन क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन हमें रिपीटेडली वो मिलता है टीचर से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, अक्रॉस द बोर्ड या किसी और से ग्रुप से, लेकिन रेगुलरली क्वेश्चन जो मिल रहा होता है उसको हम आंसर करेंगे ताकि हमारे पास एक सीरीज मेंटेन हो जिसमें क्वेश्चन आंसर हो रहे हो और आपको उनसे काफ़ी हद तक हेल्प हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत रिपीटेड है और बहुत एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है और इसने मुझे बड़ा अर्सा अफेक्ट किया है। क्वेश्चन क्या है? मुझे स्टेज से डर लगता है। आई फील ओवरवेल्म्ड बाय एन ऑडियंस। मैं स्टेज पर नहीं जा पाता, लोगों को फेस नहीं कर पाता, मेरा स्टेज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। और ये आम तौर पे हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से हमें आता है, स्पेशली कि हमारे जो क्लास प्रेजेंटेशंस होती हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस होती हैं, या उनसे बड़े लेवल पे जो हमें एम्प्लॉयज़ की तरफ से आता है कि हमारी जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं, हमारा जो प्रोफेशनल वो होता है, हमारे जो इंटरव्यूज़ होते हैं या हमारा जो कोई सिलेक्शन इंटरव्यू वाला होता है, उसमें हम लोगों को ना अंडर कॉन्फिडेंट फील होता है। हम लोग स्टेज पे जाके, स्टेज का मतलब ये है कि इन फ्रंट ऑफ एनी ऑडियंस हम बात नहीं कर पाते, हमें टेंशन होती है, हम अपने असल अंदाज से बात नहीं कर पाते, कई बार नर्वस हो जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कई बार कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। ये तमाम चीज़ें देखिए, ये पहली बात तो ये है कि एक बड़ा कॉमन इशू है, अक्रॉस द बोर्ड इशू है। आपको शायद वीडियो में देख के लगता होगा कि काफ़ी कॉन्फिडेंट तरीके से मैं आपसे बात कर पाता हूँ, लेकिन मैं माई सेल्फ व्हेन आई गो ऑन अ स्टेज, मैं एक ऑडियंस को फिजिकली फेस कर रहा होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से वो करता हूँ, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का मुझ पर असर होता है कि शुरू के कुछ लम्हात जो होते हैं मेरे लिए बड़े मुश्किल होते हैं। आई फील लाइक वो जो होता है ना फीलिंग, कि आपको फील हो रहा था कि योर हार्ट इज पंपिंग इन योर थ्रोट, कि आपको बाकायदा वो फीलिंग आ रही होती है कि डर लग रहा है, सही बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, पसीना आने लग जाता है। ये तमाम चीज़ें मैंने भी फेस की हैं। इसका हल मुझे नज़र आया कि जब मैं 2017 के मार्च में और फरवरी में साउथ पंजाब में, अपर पंजाब में मोस्टली जगहों पे जाके सेशंस दे रहा था, लाइव सेशंस वगैरह, बहुत सारे स्कूल्स वगैरह के अंदर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो वहाँ पे वक्त के साथ साथ ये चीज़ कैसे बेटर हुई। शुरू में मेरा वही हाल था। मुझे याद है मेरा पहला सेशन था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उकाड़ा के सिटी स्कूल में, और वहाँ पे उस ऑडियंस से कुछ स्टूडेंट्स अभी मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं, वो इस बात को शायद कंफर्म भी कर पाएँ। 45 मिनट्स का सेशन था। हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने कहा कि आप बेटा शुरू करें। तो मेरा वो हाल, बिल्कुल ना स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, बोला नहीं जा रहा और रिपीटिशन हो रही है बातों की बहुत ज़्यादा, पता नहीं लग रहा, कहीं कभी मैथ्स की बात कर रहा हूँ एकदम से छोड़ के बायो की बात कर रहा हूँ, कभी बायो को छोड़ के एकदम से इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। बहुत कंफ्यूज सेशन था। What I did realize was कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी 45 मिनट्स आई वॉज एबल टू गिव अ सेशन। प्रिंसिपल साहब ने उसके बाद कहा कि यार 45 मिनट हो गए, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हुआ, तो इस पर आप क्वेश्चन आंसर सीरीज पे आ जाओ। उसके बाद नेक्स्ट सेशन थोड़ा सा बेटर, बट बाय द टाइम आई एंडेड इट मेरे सेशंस बहुत बेहतर हो गए थे। वो टर्निंग पॉइंट किस पॉइंट पे आया? कोट अद्दू में मेरा एक सेशन था और मेरे हिसाब से वो काफ़ी रिफाइंड सेशन था पिछले वालों से। मैंने उस दिन सीखी क्या चीज़, उस पर्टिकुलर सेशन में ना ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जो मेरे साथ पहले बात कर रहे थे, यानी ऑनलाइन हमारी बात होती थी, उनकी तरफ से मेरी आफ्टर द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मुझे क्वेश्चन काफ़ी सारे वो आते रहते थे, क्वेश्चन में जवाब देता रहता था, लेकिन इन पर्सन मेरी मुलाकात वहाँ पे नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं कोट अद्दू वाले हमारे यानी कैंपस में पहले गया हुआ था एक कॉम्पिटिशन के लिए, तो एक वो पुरानी हिस्ट्री भी मौजूद थी। सो व्हाट चेंज्ड ऑल दैट? उस दिन सेशन से पहले मेरे जहन में पहली चीज़ ये आई कि यार जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, या तो ये मुझे जानते हैं मेरे ऑनलाइन प्रेजेंस की वजह से, यानी ये मेरी वीडियो से मुझे जानते हैं, मेरे रिकॉर्ड्स की वजह से मुझे जानते हैं, मेरे नोट्स की वजह से मुझे जानते हैं। ये फर्स्ट टाइम है जब ये मुझे इन पर्सन देख रहे हैं। 30 से 40 मिनट्स का सेशन है। अगर इन 40 मिनट में मैं अपना इंप्रेशन नहीं बना पाया, इफ़ आई एम नॉट एबल टू गिव माई बेस्ट इंप्रेशन, तो ये लोग मुझे सारी ज़िंदगी उस तरह याद रखेंगे। उसके बाद मैं ज़िंदगी में बेशक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पब्लिक स्पीकर बन जाऊँ, उनके ज़हन में वही इंप्रेशन होगा जो पहले 40 मिनट उन्होंने मेरा सेशन सुना था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि आप जब भी स्टेज पे जाते हो, आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो, आप जब भी एक सेशन कंडक्ट करते हो, वेन एवर यू आर इन कम्युनिकेशन विद एन ऑडियंस, विद अ फॉर्मल ऑडियंस बेसिकली, यानी एक तो ये ना कि आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब भी आप एक फॉर्मल ऑडियंस से बात कर रहे हैं, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे आप एक ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हो, बेशक वो वीडियो है, बेशक वो लाइव सेशन है, यू आर गिविंग अ परफॉर्मेंस। आप इसको यूँ सोचो, एक एक्टर एक वीडियो में, एक उसमें आता है, एक यानी कि शो में आता है, एक मूवी में आता है, और उसकी परफॉर्मेंस बहुत लाउजी है। वो बूढ़े इंसान का किरदार प्ले कर रहा है और साथ साथ रैप कर रहा है, वो रैपर का किरदार प्ले कर रहा है, बूढ़े इंसान का प्ले कर रहा है।
आप दोबारा कभी उसकी बात सुनोगे, कभी दोबारा उसकी मूवी देखोगे? ऐसे एक्टर तो वन हिट वंडर भी नहीं बन पाते, निकल जाते हैं मार्केट से। बिल्कुल इस तरह जब आप स्टेज पे जाते हैं, जब आप वीडियो देते हैं, जब आप बात करते हैं एक फॉर्मल ऑडियंस से, तो आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हो। आपने, ठीक है, जरूरी नहीं कि परफॉर्मेंस एक्टिंग की तरह अनरियलिस्टिक बातों पे हो, फिक्शनल हो। इट कुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअलिटी, इट कुड बी बेस्ड ऑन रियलिटी, इट कुड बी बेस्ड ऑन रियल स्टफ। वो बात सही है, पॉसिबल है, लेकिन है वो एक परफॉर्मेंस। यू हैव टू पुट द बेस्ट व्यू आउट ऑफ योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। आपने लोगों के सामने अपना बेस्ट रखना है, आपने लोगों को अपना बेस्ट वर्जन पोर्ट्रे करना है, आपने लोगों को अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, अपना बेस्ट व्यू देना है। वो आपको सारी जिंदगी उसी की वजह से याद रखेंगे। हो सकता है जिंदगी में दोबारा कभी ना मुलाकात हो उनसे, हो सकता है जो आपका एक इमेज उनके जहन में था, मिस्टर XYZ का जो भी एक इमेज उनके जहन में है, वो उसी एक मुलाकात पे, एक परफॉर्मेंस पे बेस्ड हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं तो खत्म करता हूं। मैं जब बाहर था, आई वाज इन US, हमारी क्लास थी, मैं क्लास में बड़ा खामोश रहता था। पाकिस्तान में क्लास में बहुत डिफरेंट मेरा अंदाज था, लेकिन बाहर में बहुत खामोश रहता था। तो हमारा एक सेशन आया, हमारा एक कंप्यूटर साइंस का हमारा एक वो आया, प्रोजेक्ट आया, एंड आई वाज, उस पॉइंट पे मुझे बात समझ आ गई थी कि मैंने परफॉर्मेंस देनी है। आई वाज वेरी गुड एट वो पब्लिक स्पीकिंग। और उस पॉइंट पे मेरे क्लास फेलोज को बात नहीं पता थी, क्योंकि वो मुझे पहले जानते नहीं थे। उनके ज़हन में 7 वीक्स में ये था कि 7 हफ्ते से बंदा बस क्लास में चुप रहता है, ग्रेड लेता है लेकिन चुप रहता है। 10 मिनट का हमारा वो जो प्रोजेक्ट आया, उसमें एक दिन सिटिंग हुनैन ज़िया वाज अ क्वाइट हुनैन ज़िया वाज नॉट स्पीकिंग। और जब मैं वहां गया सामने, 10 मिनट में वो इंप्रेशन पड़ा, वो स्टाइल हुआ कि वो सब लोग आज से उसके बाद मुझसे पूछते थे। बाकी पूरा टाइम उन्होंने, जितना मैंने टाइम वहां पे फिजिकली गुजारा है, या इवन जो ऑनलाइन मुझसे कनेक्ट है, पूछते रहते हैं कि यार ये कैसे करना है, कोई अंदाजा, कोई तरीका बता दो, कोई स्टाइल बता दो, कोई चीज़। वो 10 मिनट का इंप्रेशन एकदम से पर्सनैलिटी कन्वर्ट। अच्छा, उस दिन भी मुझे डर लग रहा था, आई वॉज फीलिंग क्वाइट नर्वस। लेकिन जब मैं उठ के जाने लगा हूँ, तो उस 2 सेकंड की वॉक मैंने यही सोचा कि इट्स अ परफॉर्मेंस एंड आई हैव टू गिव माय बेस्ट, क्योंकि ये मुझे इसी से याद रखेंगे। अगर यहाँ मैं नर्वस हो गया तो गया, वो नर्वसनेस खत्म हुई, अपने ऊपर कंट्रोल आया, और जब आ जाता है फिर आप अपना बेस्ट दे पाते हो। तो आई होप इससे आपको फायदा हुआ होगा इंशाल्लाह। और नेक्स्ट टाइम आप भी इससे सोच देखें, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। बहुत शुक्रिया।